तो हाय स्टूडेंट्स, आज ऑफसेट की एक वीडियो बनेगी। हमने तीन तीन कैमरा सेट कर रखे हैं, एक इधर एक उधर, जो टूल दिखाएगा, जो पार्ट दिखाएगा, जॉब दिखाएगा, और एक जिसमें आप हमें देख रहे हो। क्या होता है कि ऑफसेट की वीडियोस में कंफ्यूजन हो जाता है, पैनल पे क्या दबा रहे हैं, किस तरीके से टूल चल रहा है। तो हमारे साथ संदीप सर हैं, जिनका 12 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। पहले भी इनकी वीडियो आपने देखी होगी, हम पहली वीडियो आपकी दिखाएंगे। पहले आरवीएम कैड पे 4 साल पहले भी काम करते थे। फिर इंडस्ट्री के बाद वापस मैंने इनको बुलाया कि आइए स्टूडेंट्स को फिर से ट्रेनिंग करिए, और ये है वीडियो का टॉपिक। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कवर हुआ करण? उसमें सर हमारा वीडियो टॉपिक में टाइप्स ऑफ ऑफसेट कवर होंगे, जिसमें हम वर्क ऑफसेट के बारे में बात करेंगे, टूल ऑफसेट के बारे में बात करेंगे, और टूल ऑफसेट जिसमें हम डी का यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, G41 और G42 के तो ये सारे ऑफसेट हमारे कवर हो जाएंगे, वर्क, टूल और टूल का डी वाला, हाइट एंड डायमीटर बोथ। और वर्क ऑफसेट में सेंटर, कॉर्नर, साइड तीनों बताया जाएगा आज। टूल ऑफसेट के अंदर जेड हाइट ऑफसेट बताया जाएगा, जिसके अंदर ज्योमेट्रिक वियर भी बताया जाएगा। तो हमने सोचा कि एक वीडियो हर टॉपिक की बना के 8 वीडियो बनाए, इससे अच्छा 1-1.5 घंटे में आपको सारा कवर करा देंगे। ये सारा देख लो, चैप्टर वाइज हम आपको वीडियो के अंदर दे देंगे, कौन सा कब होगा आप देख सकते हो। जो रिवाइज करना है वहां चैप्टर पे चले जाना, आपको रिवीजन मिल जाएगा। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज डिटेल में होगी इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर आप बताना स्टार्ट करिए कि ये क्या क्या होता है, फिर मशीन पे। तो सबसे पहले मेरा नाम है संदीप भारद्वाज। सबसे पहले हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ ऑफसेट। कई लोगों का ये क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब कि सर ऑफसेट कितने टाइप के होते हैं, कि हम कितनी तरह से उस पीस का, हम वर्क पीस का सेंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा वर्क ऑफसेट। तो वर्क ऑफसेट में हम अपने 3 टाइप से सेंटर को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है सेंटर ऑफसेट, दूसरे नंबर पे आता है कॉर्नर ऑफसेट, और तीसरे नंबर पे आता है साइड ऑफसेट। कौन सबसे पहले सेंटर ऑफसेट का क्या होता है? जो आपका आरएम है, जो आपका रॉ मटेरियल है। अब इंडस्ट्री में 2 तरह से वर्किंग होती है। एक होता है अपने पास जो बिल्कुल की रफी ब्लॉक आ जाता है, और दूसरा आता है जो एकदम प्री मशीन होके आता है, जिसका हमारा टोटल लेंथ वगैरह सब कुछ हमें मिलता है। तो हम कॉर्नर का कहाँ यूज करेंगे और सेंटर का कहाँ यूज करेंगे? तो सबसे पहले बात आती है कि हमारा जो रफी ब्लॉक होगा वहां पे हम जब ना ज्यादातर अपना सेंटर ऑफसेट है उसका यूज करेंगे, और जो हमारा प्री मशीनिंग वाला ब्लॉक होगा वहां पे हम अपना ज्यादातर सेंटर वाला कॉर्नर जो ऑफसेट है उसका यूज करेंगे। ठीक है, अब तीसरा आता है कि साइड ऑफसेट। साइड ऑफसेट को हम दोनों तरीकों में यूज कर सकते हैं। साइड ऑफसेट को दोनों तरीकों में यूज कर सकते हैं, चाहे हमारा वो रफी हो, चाहे वो हमारा प्री मशीनिंग हो। पर सर जैसे आप बता रहे हैं कि हमारा वर्क ऑफसेट है सेंटर, कॉर्नर और साइड, इसका नीड क्यों पड़ी? हमें क्यों लेते हैं इसका ऑफसेट? मशीन में हमें ऑफसेट की नीड ही क्यों पड़ी? एक बार ये बच्चों को बताइए। देखो, कोई भी मशीन है, अब मशीन का जो बेड साइज है वो हमेशा एक्स्ट्रा होता है, जो हमारे जॉब के अकॉर्डिंग भी कभी कभार हमें मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि हमारे मशीन को क्या पता चल रहा है कि कहाँ से गाइडेंस मिल रहा है कि भाई हमारा वर्क पीस इस पॉइंट पे है। कुल मिला के हमें इधर से प्रोग्राम को चलाना होता है। प्रोग्राम को चलाने के एक्स और वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट करते हैं मशीन के अंदर। कितने डिस्टेंस पे जाके टूल कटिंग करेगा, एक्स प्लस में, एक्स माइनस में, उतने डिस्टेंस को आप कवर कराते हैं सेंटर, कॉर्नर या साइड। तो सेंटर ऑफसेट, कॉर्नर ऑफसेट और साइड ऑफसेट का पर्पस हमारा यही है कि आप जो डायमेंशंस मेजर करेंगे, एक्स में कितना ट्रैवल करेगा, वाई में कितना ट्रैवल करेगा और जेड में कितना ट्रैवल करेगा। फिर आगे सर कंटिन्यू कीजिए। अब हमारा दूसरे नंबर पे आता है टूल ऑफसेट ऑफ हाइट। अच्छा, ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि हम अपने ऑफसेट को जो जेड हाइट का होता है, ठीक है, जेड हाइट को हम 2 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला कि हम टूल ऑफसेट में उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। दूसरा, आप इसको G54 में भी डिफाइन कर सकते हो। अब वो किस तरीके से पैटर्न में आता है? देखो, ज्यादातर इंडस्ट्रीज में क्या है कि मैगजीन वाली मशीन्स भी आती हैं और सिंगल टूल वाली मशीन्स भी आती हैं। ठीक है, तो वो आपके प्रोग्रामिंग की कोडिंग के ऊपर है कि आप उसको G54 में भी डिफाइन कर सकते हो और ज्योमेट्रिक ऑफसेट ऑफ हाइट में भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा हुआ कि वियर। अब देखो, वियर ऑफसेट का क्या होता है, वियर ऑफसेट का क्या फंडा है? वियर ऑफसेट में ये चीज होती है, जैसे कि मैंने कहीं से हाइट ली है और उसके बाद मैंने अपनी जो प्रोग्राम चलने के बाद मैंने उसमें देखा कि भाई मेरे पॉइंट 1 पॉइंट 2 की नीड और है। बेसिकली सर का कहने का पर्पस ये है कि आपका जो वर्क ऑफसेट है ना, उसमें आप एक्स वाई का ऑफसेट डिफाइन करते हो। वर्क ऑफसेट में एक्स वाई का ऑफसेट डिफाइन करते हो,
और टूल ऑफसेट में आप Z की हाइट डिफाइन करते हो कि टूल को कितना नीचे आके काम करना है। मशीन को नहीं पता कितने हाइट का पार्ट आपने उसमें बांध रखा है, फिक्सचर में बांध रखा है, डायरेक्ट बेड पे बांध रखा है, तो आप वो Z की हाइट को डिफाइन कर रहे हो। उसमें जितनी भी मशीन है कटिंग होगी Z एक्सिस में, Z एक्सिस में सेपरेट ऑफसेट देना कंपलसरी है। XY का दे दिया आपने वर्क कोऑर्डिनेट में, Z का दे दिया टूल हाइट में। अब बात करते हैं अगले ऑफसेट की जो टूल ऑफसेट है। अब देखो टूल ऑफसेट ऑफ डायमीटर, इसका क्या फंडा है? ठीक है, अब ज्यादातर जो हमारे 2D प्रोग्राम बनते हैं जो नॉर्मल होते हैं, तो उसमें हमें टूल डायमीटर देने की ऐसी कोई जरूरत होती नहीं। लेकिन अगर जहां पे मैं बात करूं थोड़ी सी प्रोफाइलिंग की शेप आ जाए, जहां पे मेरे को रेडियस को कन्वर्ट करना है, वहां पे मेरे को चैम्फर को कन्वर्ट करना है, तो या तो उस वहां पे मैं अपने खाली कोऑर्डिनेट को फॉलो करूंगा या फिर मैं अपने टूल लेंथ को फॉलो करूंगा। और कई बार ये दिक्कत आ जाती है कि जी कोऑर्डिनेट वैल्यू प्लस में टूल वैल्यू बहुत ज्यादा मर्ज हो रही है, दिक्कतें आती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम इस चीज को यूज करेंगे टूल ऑफसेट ऑफ डी, जिसमें हम 41 और 42 का कंसेप्ट यूज करेंगे, जो अपने जी कोड होते हैं, टूल कंपनसेशन ऑफ लेफ्ट टू राइट साइड एंड राइट टू लेफ्ट साइड। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको वहां पे अपना जो टूल का वैल्यू है, अब कई मशीन होती है जो डायमीटर को फॉलो करती है और कई मशीन होती है जो खाली रेडियस को फॉलो करती है। तो वहां पे मशीन की नीड के हिसाब से अगर वहां पे डायमीटर चाहिए तो डायमीटर की वैल्यू ऐड करोगे, और अगर जहां पे आपको रेडियस की वैल्यू चाहिए तो वहां पे आप रेडियस की वैल्यू करोगे। अब जैसे इसमें नाम से ही आपको समझ आ रहा है, उसमें कह रहा है वर्क ऑफसेट जहां से आपकी वर्किंग होनी है, इसमें कह रहा है टूल ऑफसेट जहां पे आपके टूल की लेंथ को आप मेंटेन करोगे, इसमें कह रहा है टूल ऑफसेट मतलब टूल डाया, डी से कह रहे हैं ना सर, डी और रेडियस। इससे मशीन को क्या पता लगता है कि कितना आपने शिफ्ट करना है। जब आप कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से काम कर रहे हो, उस कोऑर्डिनेट के जो भी आपने डाला, लेट्स सपोज x-50 डाला, अब उसमें टूल का डाया या टूल का रेडियस ऐड करके आपको शिफ्ट करना है। वो किस में करते हो आप? टूल ऑफसेट में। ठीक है, इसको हम और प्रोग्राम के कोड से जैसे इसको कॉल करते हो, एच ऑफसेट को किससे कॉल करते हो? G43 से। इसको कोड कॉल किससे करते हो? G54, 55 वर्क कोऑर्डिनेट्स आपको स्लॉट्स दे रखे हैं, 55, 56, 57, 58। इसके लिए दे रखा है G43, इसके लिए दे रखा है G41 और 42। टूल कंपनसेशन लेफ्ट और टूल कंपनसेशन राइट साइड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मशीन पे कैसे वर्क ऑफसेट लिया जाता है, Z का, X का और Y का। टूल ऑफसेट डायमीटर वाला भी आपको कॉलम दिखाएंगे, Z ऑफसेट का भी कॉलम दिखाएंगे ऑफसेट में, और आपको XY का वर्क कोऑर्डिनेट का भी दिखाएंगे। ये करके बाद में प्रोग्राम से दिखाएंगे। क्लियर? हाँ, वो ये भी चीज बताएंगे आपको कि मतलब कि जैसे कि अपने को नीड है कि आपको प्लस में लेके चलना है कि माइनस में लेके चलना है। ठीक है, तो 41, 42 के कंसेप्ट के थ्रू आपको उस चीज को भी आज ही क्लियर करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो मशीन्स में हम किस तरह से इन सारे ऑफसेटों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमारे डाटा में क्या चाहिए, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, और दूसरी बात कि हम ऑपरेटिंग में कैसे इस चीज को सेफ्टी पॉइंट के तौर पे देख सकते हैं। सबसे पहले सर एक काम करते हैं, जो हमने अभी बोर्ड पे समझाया बच्चों को, ऑफसेट कैसे करना है वो प्रोसेस बाद में दिखाएंगे। पहले हमने सर एक बार दिखाइए आप मशीन पे कैसे आप स्क्रीन में ऑफसेट पे जाते हैं। अभी हमने बोर्ड पे समझाया ऑफसेट का कौन सा बटन है, उसको प्रेस करके आप कब मशीन में वर्क ऑफसेट में जाएंगे, कब टूल हाइट में जाएंगे और कब डी ऑफसेट जाएंगे। एक बार मेंशन करिए सर उस पे। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके सामने सबसे पहले मशीन का जो पैनल है वो इस तरीके से कुछ आता है। ये आपके प्रोग्राम है, एक तरह से आप इसको सपोज कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रखा है ऑफसेट वाला। ठीक है, तो ये जो ऑफसेट का जो ऑप्शन है आपको सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। जैसे आप अपने फोन का यूज करते हो ना, उसमें गैलरी दबाते हो फोटोज के लिए, कॉन्टेक्ट्स फोन बुक के लिए, और सेटिंग्स में सेटिंग्स के लिए, ऐसे ही इस पूरे पैनल पे सॉफ्ट कीज दे रखी है। आप एक एक बटन को प्रेस करोगे तो वही स्क्रीन खुलेगी। जैसे सर ने बोला ना अभी ऑफसेट बटन दबाना है, तो ऑफसेट लिखा हुआ उसको बहुत बड़ा बड़ा, आप ऑफसेट बटन को प्रेस कराए वो ढूंढने से भी मिल जाएगा। हाँ, हर पर्टिकुलर वर्क के लिए उसमें बटन्स दे रखे हैं। अब सबसे पहले देखो क्या चीज है, यहाँ पे हमें देखो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं G54, 55, 56। इसके बाद अगर मैं इसको डाउन करूंगा 57, 58, 59। अब कई लोगों का क्वेश्चन एक तरह से ये आता है कि सर हम लोगों को काम एक ही जॉब पे करना है, ठीक है, लेकिन इतने सारे कोऑर्डिनेट फंक्शन क्यों दे रखे हैं? तो सबसे पहले इस चीज को समझो मेरे भाई। बेसिकली कभी कभार मशीन का जब बैट साइज, हमारा जॉब छोटा है और बैट साइज बड़ा है, ठीक है, तो हम एक साथ एक जॉब को पूरा फिनिश कर सकते हैं। मान लो कि उसमें 6 सेटिंग है, तो हम 6 सेटिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे?
आपको पर्टिकुलर मशीन के हर एक पैनल पे, हर एक पॉइंट पे अपना जॉब लगा दो और वहां पे अपना सेंटर डिफाइन कर दो। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे G54 में अलग पॉइंट पे डिफाइन कर दूंगा, G55 में अलग पॉइंट पे डिफाइन कर दूंगा, G56 पे अलग डिफाइन कर दूंगा। सेम जितनी मेरे सेटिंग का प्रोसेस है, मैं उतने बार सेटिंग के प्रोसेस को वहां पे डिफाइन कर सकता हूँ। एक्स वाई की पोजीशन को वहां पे लेके चल सकते हैं। अब एक्स वाई की पोजीशन की बात आ गई, ठीक है। अब एक्स वाई क्या है हमारा, वो तो मूवमेंट प्लेन है, लेकिन कटिंग डायरेक्शन कौन सी है, जेड की। तो जेड को कहां पे डिफाइन करूंगा, तो जेड को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मेरा एक और ऑप्शन दे रखा है, दैट इज ऑफसेट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है सर, मैं एक बात बोलना चाहूंगा इस बीच में। बेसिकली क्या है, जैसे हमने बताया आपको, वर्क ऑफसेट में आप ओरिजिन डिफाइन कर रहे हो। ओरिजिन मतलब या तो सेंटर डिफाइन कर रहे हो, या कॉर्नर डिफाइन कर रहे हो, या साइड डिफाइन कर रहे हो। उस ओरिजिन के आपने मल्टीपल ओरिजिन बनाने हैं एक बेड पे। जैसे अभी सर बता रहे थे, एक बेड पे एक फिक्सचर लगा हुआ, उसमें 4 पार्ट इकट्ठे बन रहे हैं या 5 पार्ट इकट्ठे बन रहे हैं। उस केस में आप अलग अलग ओरिजिन डिफाइन करते हो। मान लो 54 में आपने एक ओरिजिन डिफाइन कर दिया फर्स्ट पार्ट का, 54 में आपने फर्स्ट पार्ट का ओरिजिन डिफाइन कर दिया, 55 में आपने सेकंड पार्ट का ओरिजिन डिफाइन कर दिया, और 56 में ऐसे आपको अलग अलग स्लॉट्स दे रखे हैं। आप उसमें अलग अलग ओरिजिन अपने डिफाइन कर सकते हो, ताकि आपको लंबी कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। क्लियर? 54 के जगह 55 लिखेंगे तो वहां से ओरिजिन ले, वहां उसको कमांड दी ना हमने कि देवरा में कमांड दी जाएगी, X0 उठा, Y0 उठा, या अपना 56 से उठा। हाँ, फिर आगे कंटिन्यू करिए सर। ठीक है। अब यहाँ पे बात हो गई हमारे एक्स वाई प्लेन की। अब अबाउट जेड प्लेन। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि सिंगल टूल मशीन और मल्टी जो मैगजीन वाली मशीन है उसको कैसे डिफाइन करते हो, तो यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे जेड एक्सिस को भी डिफाइन कर रखा है। जो सिंगल टूल मशीन होती हैं वो ज्यादातर अपने जेड एक्सिस को यहीं पे डिफाइन करती है, लेकिन जो आपके पास मल्टी टूल मशीन होती है, मैगजीन वाली मशीन होती है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, दैट इज ऑफसेट। आप यहाँ पे ऑफसेट पे क्लिक करोगे इसके नीचे वाले पे, तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं इतने सारे कॉलम दे रखे हैं, और ये कितने कॉलम हो सकते हैं, 400। ये 400 कॉलम तक हो सकते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे 01 से चालू हो रहा है। अगर आप यहाँ पे बैक जाओगे तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 400। डन है। इसके बाद आप यहाँ पे ज्योमेट्रिक वैल्यू h यहाँ पे दिखा रखा है, ज्योमेट्रिक फॉर लेंथ। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपके पास 400 तक यहाँ पे आपके चालू हो गया, ठीक है। और आपको कितने दे रखे हैं ज्योमेट्रिक ऑफसेट, दैट इज 400, ठीक है। 400 तक आप 400 टाइम तक आप अपने टूल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी का आप में से कोई क्वेश्चन हो तो एक बार वो पूछ लो। सर इसमें तो 400 दे रखे हैं और हमारी जो मैगजीन है उसमें 20 आते हैं सर। अब ऐसा देखो क्यों सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है जी सर। वो तो सारी कंपनियों का सेम ही होता है, ठीक है। जितने भी हमारे जो कंट्रोल पैनल है सबका सॉफ्टवेयर अपना सेम होता है। कहीं पे आपकी 20 की मैगजीन आती है, कहीं पे 50 की मैगजीन आती है, कहीं पे 100 की मैगजीन आती है, ठीक है। तो वो अपने पैनल को तो बार बार चेंज नहीं करेंगे। और आपका इस तरह से एक और फायदा है कि अगर आपको सेम टूल अपने किसी और स्लॉट में आपको फिल करना है, कि आपको ये लग रहा है कि भाई मेरा यही टूल दूसरे ऑफसेट पे जाना चाहिए या दूसरे ऑफसेट पे मेरे को फाइंड आउट करना है, तो आप सेम टूल डाया रख के, सेम टूल नंबर रख के उस ऑफसेट को कहीं और भी डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें आप ही के लिए प्लस पॉइंट है, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं आएगा। उसमें उस केस में ये होगा ना कि आप टूल तो एक ही यूज कर रहे हो, उसके मल्टीपल आपने ऑफसेट्स ले लिए, अलग अलग प्रोग्राम में आपने वो नंबर बदल दिया। जैसे आपने H05 में सेव किया उसी टूल को, एक बार सेव किया H010 में या H11 में, H12 में, तो आप उसको बार बार रिकॉल कर सकते हो अपने डाटा को चेंज आकर। अब इसके बाद ज्योमेट्रिक ऑफसेट तो हो गया हमारा। अब वियर ऑफसेट क्या है? अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वियर ऑफसेट का काम क्या होता है, कि जैसे कोई हमारी डेप्थ है, हमने डेप्थ मेजर करी कटिंग के बाद, वो 0.1 0.2 अपनी डाउन हो रही है, तो उसको मैं कैसे अपना रिवाइव करूंगा, तो ये वियर ऑफसेट दिख रहा है आपको। तो वियर ऑफसेट के थ्रू मैं वहां पे जितना मेरा डीप कम हो रहा है, ठीक है, तो मैं पर्टिकुलर अपने ज्योमेट्रिक को तो शेडूंगा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे 0.1 माइनस या 0.2 माइनस या फिर जितनी मेरी नीड है उतना मैं उसको वहां पे मर्ज करके चलाता। तो मेरा पर्टिकुलर टूल क्या है, हर बार उतना ही अपना डीप मेंटेन करके चलेगा, मेरे को बार बार कोई वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने उसके बाद आपको थोड़ी देर पहले फिर बताया था टूल ऑफसेट ऑफ डायामीटर, बताया था, इस चीज का जिक्र हुआ था, G41 42 का था। एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे, आप भी रेस्ट ले लोगे बीच में थोड़ा। क्या होता है, मेन ज्योमेट्री और वियर ऑफसेट दिया होता है। ज्योमेट्री ऑफसेट का काम होता है डिस्टेंस को मेजर कराना, कि देखो मशीन में, अगर हमारी मशीन एक होम पोजीशन पे खड़ी है, मशीन में होता है MCS, मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां मशीन अपने जीरो रेस्ट पे खड़ी है,
वो पार्ट तक जो नीचे आ रही है काम करने के लिए और एक्स वाई में ट्रेवल करके आ रही है, उसको नहीं पता कहाँ जाके पार्ट पे जीरो बनाया है या जिसको हम वर्क कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, हमने ओरिजिन माना है, वो कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे, वो हमने टोटल डिस्टेंस रिकॉर्ड करवाया ज्योमेट्री ऑफसेट में। फिर उसके बाद ऑफसेट रिकॉर्ड हो गया, मशीन प्रोडक्शन में चल रही है, टूल वियर होगा। वियर का मतलब टूल घिसेगा, जैसे पढ़ा आपने वियर एंड टियर, टूट फूट। तो उस घिसे हुए टूल को मैनेज करने के लिए, जैसे आपकी टॉलरेंस दे रखी है 0.1 की, टूल घिस गया, वो 0.15 प्लस बना रही है, तो उस 50 माइक्रोन का कंपनसेशन भरपाई कहाँ करोगे, वियर ऑफसेट। उसमें भी कंडीशन है, प्लस माइनस 0.9 तक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। टूल ये थोड़ी है टूल घिस गया टूट गया उसको चलाते ही जा रहे हो, उसकी कंडीशन है 0.9 की। समझ आ गई मेरी बात? आगे कंटिन्यू थी। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे G41 42 दोनों का आपको बताया था कि क्या पढ़ना है, कि जहाँ पे अपना थोड़ा सा मेरे को 3D प्रोफाइल को टच देना है 2D के अंदर ही, जैसे कहीं पे मेरे को रेडियस को मेंटेन करना है, कहीं पे चैम्फर को मेंटेन करना है। अब मैंने क्या बोला, कोई मशीन लेती है डायमीटर को और कोई मशीन लेती है टूल का हाफ यानी कि रेडियस को फॉलो करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा क्या लेके चल रहा है, ऊपर लिखा हुआ है रेडियस, तो मतलब क्या आ रहा है, टूल का हाफ वैल्यू। अब यहाँ पे मैं अपना देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे को वैल्यू अगर डालनी है, जैसे मान लो मेरा 12 का टूल है तो मैं कितना वैल्यू डालूंगा, 6 की। अब साइज में अगर कम ज्यादा चलना, मान लो मैंने कोई अपना G41 42 के थ्रू अपना कोई आउटर का प्रोग्राम बनाया, अब वहां पे मेरा कोई वैल्यू कम आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, तो उसको मैं कहाँ फिलअप करूंगा, दैट इज वियर पोजीशन। ठीक है, तो ये चीज हो गई 41 42 के अलावा जो अपना डायमीटर को लेके चलेगा, एंड 43 के अलावा जो अपना लेंथ पैरामीटर को लेके चलेगा। अब इसमें से किसी को कोई छोटा सा भी डाउट हो तो वो पूछ लो पहले। उसमें हाइट ही डालेंगे इसे। हाँ, इसमें हाइट को अलॉन्ग करेंगे और इसमें टूल के हाथ को यानी कि रेडियस को फॉलो करेंगे। मतलब आपकी 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई का आपने सेंटर कॉर्नर बना दिया, ऑफसेट दे दिया, आपने जेड की हाइट डाली, जेड लेंथ ऑफसेट में, जिसको आप बोलते हो टूल हाइट कंपनसेशन। और अगर आप अपने टूल को उस पोजीशन से शिफ्ट करना चाहते हो, जो भी कॉर्ड, जैसे आपने सेंटर बनाया, आप सेंटर ऑफसेट से काम कर रहे हो, आपने 100 बाय 100 का एक पीस बना रहे हो, सेंटर से आपने लिखा x-50, तो जब वो टूल x-50 पे गया, उसके बाद आप लेट्स को टूल यूज कर रहे हो 12 डाया का, तो 50 से भी 6 mm और ऐड कराना उसको, टूल का हाफ। तो आपने क्या करा, इसमें 6 mm डाल दिया रेडियस में, टूल 50 से 6 mm और शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर ले लिया वर्क में, टूल की हाइट डाल दी लेंथ में, जिसको आप बोल रहे हो टूल हाइट कंपनसेशन, और रेडियस वाले में बोल दिया जिसको आप बोल रहे हो टूल ऑफसेट, उसमें आपने शिफ्टिंग का काम करवाया टूल का। क्लियर? आगे कंटिन्यू थे। ठीक है, ये सब आप समझ गए। पैनल पे कहाँ से जाते हैं एक बार सर फिर रिमाइंड करवा दीजिए बच्चों को। रेडियस का बियर भी सर वही, जिस तरह हाइट में मतलब कम ज्यादा रहे उसी तरह उसका रेडियस का बियर टेयर को डालेगा। हाँ, वो हाइट को मेंटेन करेगा, वो शिफ्टिंग को वियर साइज तो मेंटेन करता हुआ चलेगा। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, आपको सीधा क्या करना है, आपको जाना है, नॉर्मल है आपके लिए, ऑफसेट पे गया मैं, ऑफसेट पोजीशन खुल गई मेरी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 करके मेरे को जितना मेरे को एच अपने ओरिजिन को डिफाइन करना है हाइट में, उतने को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। जितना मेरे को यहाँ पे वियर एंड टियर दिखाना है उतना मैं उसको भी दिखा सकता हूँ। मेरे को अगर मेरा कोई 41 42 का कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपने टूल रेडियस को भी डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपना वियर एंड टियर इसको भी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब अगली बात क्या आती है कि जी सेंटर। ठीक है, तो सेंटर पे जाने के लिए यहाँ पे तो अभी आपका ऑफसेट चल रहा है, तो हम को किस पे जाना है, वर्क ऑफसेट पे। तो यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और तो यहाँ पे मैं वर्क पे करूंगा क्लिक, आ गया 54 55 56। ठीक है, आपके जितने भी आपको नीड है, जितना भी आपको कैरी करना है, वो सारा के सारा आपका यहाँ पे आ जाएगा। सर G00 और एग्जिस्ट ये कहाँ पर यूज होता है? अब देखो इसका यूज कहाँ पे आता है, जैसे मान लो आपने कोई भी ओरिजिन अपना क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको एक ब्लॉक मिल गया, आपको उस ब्लॉक में होल मारना है। अब आपने होल मान लिया, होल मारने के बाद आपने अपना एक्चुअली अपना डिस्टेंस चेक कर लिया कि भाई मेरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे दोनों में मेरा 0.1 0.2 का वेरिएशन आ रहा है। बट द इंडस्ट्री के कंडीशन क्या होते हैं भाई, 0 0 इक्वल चाहिए होता है। आप सेंटर पे मार रहे हो तो सेंटर से तो वेरिएशन होनी नहीं चाहिए। मतलब कुल मिला के ये है कि
जो 54, 55, 56 अलग अलग स्लॉट्स दे रखे हैं, उसमें एक बारी में डालने से ना उस टोटली अप्लाई हो जाएगा सब चीजों पे। 254 दे रखे हैं, उसमें एक EXT वाला दे रखा है, जितने टूल चल रहे होंगे ना वो सब पे अप्लाई हो जाएगा उसमें, अगर आप उसमें डालते हो। उसमें जैसे आपने बोला 54 में आपने उस टोटली अपना जो ओरिजिन आपने 54 या 55 में बनाया उसको टोटली शिफ्ट करना है, सारे टूलों को शिफ्ट करना है, तो आप 54 में डाल दोगे वैल्यू, वो शिफ्ट हो जाए एग्जिट वन। हाँ एग्जिस्ट वर। ठीक है। क्लियर। हाँ अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। हाँ, अब आपको दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल ऑफसेट कैसे लेते हैं, कहाँ टूल को टच करना है, कहाँ डिवाइड बाय 2 करना है, कहाँ जेड में टच करना है, कब पेपर लगा के करना है, कब विदाउट पेपर करना है, वो सब आपको अब मशीन पे बताएंगे। तो देखो भाई, अब सबसे पहली बात है कि आप इस चीज को प्रैक्टिकली कैसे दिखाते हो, प्रैक्टिकली कैसे आप मशीन के कंट्रोल को आप प्रेजेंट करते हो कि आपका प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कहाँ पे टूल है, कहाँ पे टूल को आना है, ओरिजिन क्या बनेगा। तो सबसे पहली बात हमारा जो आ रहा है पॉइंट, सबसे पहला आ रहा है सेंटर ऑफसेट। तो सेंटर ऑफसेट किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफसेट को देने के लिए मेरे को दो चीज चाहिए। पहला, या तो मेरे को चाहिए होल्ड पप्पी डायल, जिसे हम अपना टेक्निकली नेम बोले तो दैट इज लीवर डायल गेज, ठीक है। दूसरा, अगर मेरा रफी ब्लॉक है तो मैं उसको एनुअल से भी बना सकता हूँ। तो अभी मेरे पास है, मेरा ब्लॉक भी रफी है, तो मैं अभी इसको लेके चलूंगा अपना एनुअल कटर से। तो ये है मेरा एनुअल टूल डायब 12 का, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो अब इसको किस तरह से लेंगे, सबसे पहले आपको मशीन में इसको लगाने के लिए क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले वो देखना है। मशीन में लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जॉक पे क्लिक करना है। लीवर डायल लेने का पर्पस ये होता है, अभी जैसे सर कह रहे रफ वर्क पीस है जो मार्केट से रॉ मटेरियल डायरेक्ट आया है, जो रॉ मटेरियल डायरेक्ट आया है वो रफ है, आउट है, उसमें कटिंग होनी ही होनी है। इसमें जब कटिंग होगी तो हम क्या करते हैं, टूल को टच करके भी डायरेक्ट ले लेते हैं कि पार्ट पे डेंट भी आ गया, हमारी कटिंग होगी वो रिमूव हो जाएगा डेंट। अगर बाय चांस आपका फिनिश पार्ट है, अब कंपनी में क्या होता है ना, सरफेस ग्राइंडर करके भी पार्ट आते हैं, ग्राइंड फिनिश मांगी है, अगर कोई ब्लॉक है, कोई प्लेट है, उस पे फिनिशिंग कैसे होती है, ग्राइंड फिनिश मांगी होती है, वो सरफेस ग्राइंडर पे राइट एंगल करा के उसको मशीन पे लगाते हैं। उस केस में आप कटर से नहीं काट सकते, उस केस में आपका डेंट आ जाएगा। या तो वो ग्लू लगा, लिक्विड आता है, उसमें ब्लू कलर की ट्यूब आती है अलग मार्किंग के लिए, उससे आप टच करते हो, वो आप ऑफसेट ले सकते हो। या जैसे सर ने बोला अभी डायल से भी कर सकते हो आप, बस सिर्फ, या पेपर लगा के भी करते हैं, जेड ऑफसेट लेते हैं ताकि पार्ट पे स्क्रैच ना, डेंट ना किसी तरह का, समझो, मार्क ना बने। तो प्रोसेस बहुत सारे हैं काम करने के। आपका मेन पर्पस होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे करना है और क्यों करना है, ठीक है। तो कंटिन्यू करें सर। ठीक है। तो सबसे पहले आपको टूल लगाने के लिए, ठीक है, आपको जाना है किस पे, जॉक मोड। जॉक पे जाते ही आपके देखो यहाँ पे मशीन के ऊपर ना ये टूल स्पिंडल के लिए दिया होता है कि अगर जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये एक प्रेशर क्रिएट करता है ताकि वो टूल को अंदर खींच सके और आपका बाहर निकाल सके। अभी मेरे को टूल को लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे टूल की पोजीशन को यहाँ पे इस तरीके से लेके आऊंगा, जो अपने चक नट है उसके थ्रू, और यहाँ पे इसको मैं दबाऊंगा। बात स्लॉट मैच कराने हैं आपको, जो उसमें ये देखो दे रखी है और स्लॉट दे रखे हैं, ये स्लॉट हुआ, आने आपको। ठीक है, एक तरह से मेल फीमेल पार्ट है। अब यहाँ पे देखो मैंने अपना टूल लगा दिया, और सबसे पहले बात किसकी आ रही है, सेंटर ऑफसेट की, कि सेंटर ऑफसेट किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने पास अपने एक रफ पेपर ले लिया है, ठीक है। तो मैं इन लोगों को भी स्टार्टिंग में लेके चलना है, ये ना हो कि तुम जॉब को मैं कहीं पे भी डेंट मार दो, ठीक है। जब तक परफेक्टनेस हाथ में ना आए, जब तक आप टूल को स्पिंडल को चला के ना ले सको, तो तब तक आप अपना पेपर यूज करो। कोई दिक्कत, कोई डाउट? बस। अब इसके बाद यहाँ पे ये है मेरा हैंडल, जिसके थ्रू मैं अपना सेंटर क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे जॉक से जाने के बाद मेरे को सीधे यहाँ पे किस पे क्लिक करना है, ये मेरा हैंडल पोजीशन है, मैंने टूल लगा दिया। और हैंडल पोजीशन पे यहाँ पे इस तरह ना मोड दे रखे हैं, अलग अलग बटन्स दे रखे होते हैं। किसी पैनल पे ना मोड सेलेक्टर दे रखा होगा आपको, मोड सेलेक्टर में ना आप उसको रेगुलेटर टाइप होता है, उसको स्विच को घुमा के आप सेलेक्ट करते हो, ऑटो मोड पे काम करना है, एडिट मोड पे काम करना है। तो ऐसे ही जैसे मैनुअल फंक्शंस जितने भी करने हैं आप, वो जॉग मोड पे कर सकते हो। जॉगिंग मोड बोलते हैं एक तरीके से, मशीन की एक्सिस चलानी है, टूल क्लैंप डी क्लैंप करना है, स्पिंडल घुमाना है, वो जॉग पे कर सकते हो। हैंड व्हील से करने का पर्पस ये क्या है कि हैंड व्हील से आपके ना कंट्रोल में रहती है एक्सिस की स्पीड, आप अपने हिसाब से उसको 1 माइक्रोन पे भी सेट कर सकते हो, 10 माइक्रो। ऐसा नहीं ना कि आपने जल्दी में घुमा दिया, टूल टच हो गया, टूल भी टूटेगा, पार्ट पे भी डेंट आएगा, क्लियर। तो आपको उस टाइम पे हैंड व्हील का यूज करना है, जब भी टूल को पार्ट के कांटेक्ट में लेके आ रहे हो।
टच करा रहे हो, सेटिंग हो गई, टूल सेंटर ऑफसेट हो गया, सब चीज हो गई, फिर प्रोडक्शन में चला दो ऑटो मोड में डाल के, समझे कंटिन्यूटी को। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेरे को टूल को नीचे लेके आना है ताकि मैं अपने टूल का आराम से ऑफसेट सेंटर सब ले सकूं। तो मैं अब यहाँ पे देखो जेड एक्सिस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। हाँ, इसमें भी मोड सेलेक्ट करने हैं, हैंड भी लेके एक्सिस 3 है, ये देखो एक्स वाई जेड, और यहाँ पे इसने स्पीड के लिए बोल रखा है कि 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन या 100 माइक्रोन। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए, जितनी आपको नीड है, आप उस हिसाब से उसको लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेरे को किस एक्सिस में चाहिए, जेड एक्सिस में। तो मैं जेड एक्सिस में इसको लेके चलता हूँ और जेड एक्सिस को इससे नीचे करता हूँ। सर और वो पॉज सर यहाँ पे संदीप सर, अब यहाँ पे देखिए कि मैं अब टूल को नीचे लेके आ रहा हूँ, तो वो किस तरीके से लेके आऊंगा। तो यहाँ पे मेरा टूल आ चुका है नीचे। अब सबसे पहले आप, ये कौन सी एक्सिस होती है, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, जहां पे मैं इसको टच करूंगा। तो यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट आएगा, जो पहला पॉइंट टच होगा। तो इसके बाद देखो मैं कैसे इसको टच करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना पहले पॉइंट पे टच करना है। तो ये देखो, जैसे ही मेरा यहाँ पे कहा हल्का सा स्लाइड हो जाएगा, हल्का सा टाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को इसको बस टच करना है। अब ये देखो मेरा हल्का सा टाइट हो चुका है। इसके बाद दैट्स इट। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है पोजीशन पे, POS के नाम से आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा पोजीशन पे। तो यहाँ पे पोजीशन पे जाने के बाद अब मैंने कौन सी एक्सिस को लिया है, कौन सी एक्सिस पे इसको लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस को लिया है, तो मैं यहाँ पे लेके चलूंगा एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस को करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, क्या होता है, दो आपके इसमें पोजीशंस दे रखी होती हैं, एक एब्सोल्यूट पोजीशन और एक रिलेटिव पोजीशन। एब्सोल्यूट को आप छेड़ नहीं सकते, आप क्या करते हो, रिलेटिव में जाते हो, रिलेटिव को आप ओरिजिन बना सकते हो अपना। इससे क्या होता है ना, हमारा इजी हो जाता है काम। इजी काम मतलब आपको 0 मिल गया, टोटल लेंथ मिल गई, डिवाइड बाय 2 कर दो, सेंटर मिल जाएगा आपके। क्लियर। तो अब यहाँ पे मैंने एक्स पे क्लिक करके यहाँ पे देखो मेरे को दे रखा ओरिजिन बनाने के लिए, मतलब मेरा फर्स्ट पॉइंट है जो, वो फर्स्ट पॉइंट मेरा ओरिजिन बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं ओरिजिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सीधा वो क्या बोला, ऑल एक्सिस या ओनली एक्सीड, मतलब सारे एक्सिस को 0 करना है या खाली एक ही पॉइंट को 0 करना है। तो अभी मेरे को किसकी नीड है, एक की नीड है, तो मैं किसको करूंगा, एक को। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको एग्जीक्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो गया 0, फर्स्ट पॉइंट मेरा 0 हो चुका है। अब इसके बाद उठा के दूसरे पॉइंट पे लेके आना है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसके दूसरे पॉइंट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। हल्का सा स्लाइड हुआ यहाँ पे मेरा, और यहाँ पे मैंने स्लाइड करके ही इसको अपना अलग हटा लिया। तो अब मेरे दोनों पॉइंट मिल गए, और दोनों पॉइंट मिलने के बाद देखो अब क्या करना है, यहाँ पे मेरी टोटल वैल्यू कितनी आई है, 212.1। तो 212.1 को मैं हाफ कर सकता हूँ ना, यस। 106.05। तो ये मेरी होगी ओरिजिन की फर्स्ट वैल्यू। क्या होता है ना कि कोई भी पार्ट का अगर हमें सेंटर निकालना है, तो सेंटर निकालने से आप पार्ट जो है ना वो अनइक्वल आता है मार्केट से, उसको डिवाइड नहीं कर सकते मेजरमेंट करके, सीधा सीधा वहां टूल को टच करके इधर टोटल करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। अब सर जो अभी आप बता रहे हैं वैल्यू, क्या वैल्यू आई है इसकी, 212.1, तो इसका हाफ करो, कितना कैसे करोगे, कैलकुलेटर से? कैलकुलेटर से बाकी अपना नॉर्मल लेके चलो। नॉर्मल भी कर सकते हो, और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मशीन के कंट्रोल पैनल के अंदर फानुक की सीरीज में नए में, कि आप यहाँ भी टाइप करके उसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो करके दिखाते हैं सर। क्या होता है, आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, आपकी जो वैल्यू है 212.1, सॉरी 212.1, यहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, डिवाइड बाय 2 प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे और ऑल्टर प्रेस कर देंगे, तो उसने ऑटोमेटिक उसको 106.05 ये हाफ कर दिया। आपने जो कह दिया, आपको मेहनत नहीं करनी कैलकुलेटर निकालने की या कुछ भी, आप डायरेक्ट यहाँ से करके उस पोजीशन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो करना सर एक बार यहाँ पे ट्रांसफर। अब यहाँ पे मेरा जो टोटल वैल्यू जाना है वो जाना है 106.05।
अब यहाँ पे देखो मेरा टोटल आ गया 106 और यहाँ पे चाहिए 106.05। तो यहाँ पे मैं अब अपना अप्लाई करूंगा 10 माइक्रोन वाले। 10 माइक्रोन, क्योंकि यहाँ पे भाई ठीक है, मेरे को 50 माइक्रोन चाहिए अपना। हाँ। तो यहाँ पे मैं अपना रिटेन कर रहा हूँ 106.05 को। अब ये देखो आ गई अपनी वैल्यू जो सेंटर में सही है। अब इसके बाद करना क्या, आगे क्या प्रोसेस लेके चलना है, अब वो चीज देखो। अब जैसे मैंने अपना ओरिजिन बना लिया एक्स का, तो इसके बाद जाऊंगा मैं सीधा ऑफसेट में। ऑफसेट पे जाने के बाद सबसे पहले सेंटर किसमें डिफाइन, अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, हमने टोटल वैल्यू की सेंटर पोजीशन फाइंड करी है 106.05, सिर्फ पोजीशन फाइंड हुई है। अब इस वैल्यू को हम रिकॉर्ड करेंगे मशीन में, जो आपको हमने बताया है G54 55 वर्क कोऑर्डिनेट, जहाँ XY का 0 ओरिजिन बनाना हमने। तो इसको रिकॉर्ड करें सर, कैसे रिकॉर्ड होगा ये? अब इसके लिए देखो सबसे पहले आपको अपना ऑफसेट पे जाना है। ऑफसेट पे जाके G54 54 आया कहाँ से सर? ये वर्क कोऑर्डिनेट की स्क्रीन में आप देखो आपके पास ज्यादातर ऑफसेट पे इस तरह से खुल के आएगा। ऐसे आएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दे रखा वर्क का। वर्क का, तो जैसे हमने बताया आपको वर्क ऑफसेट के बारे में बताया, तो नाम भी वही दे रखा है वर्क ऑफसेट आप प्रेस करेंगे और उसमें आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्क पे क्लिक करूंगा। अब आपको कौन से पॉइंट पे ओरिजिन बनाना है, G54 पे बनाना है, G55 पे बनाना है, G56 पे बनाना है, जिस भी कोऑर्डिनेट को आपको मास्टर बना के चलना है। ये ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना तो अब इस पोजीशन की हमने जो एक्स एक्सिस का सेंटर निकाला है पोजीशन, अब उसको रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ एक्स में, फिर ऐसी सेम प्रोसेस वाई में करेंगे। सर एक्स को रिकॉर्ड करिए। अब देखो एक्स को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना है, आपको दबाना है X0। ठीक है, X0 करते देखो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है मेजर। तो यहाँ पे आपको मेजर पे कर देना है इसको क्लिक। अभी देखो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, जो पुराना आपका कोई ओरिजिन होगा 168.5। अभी जैसे इसको मैं मेजर करूंगा तो अब यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी आ गई, चेंज हो गई। और उस पोजीशन को देखो एब्सोल्यूट में उसने 0 बना लिया, उसमें ऑटोमेटिक हमने उसको 0 बना दिए। क्यों बना लिया? मैंने क्या बोला, हमें यहाँ पे अपना ओरिजिन बनाना है। ओरिजिन मतलब XYZ, जहाँ पे जिस पॉइंट पे 0 है वो ओरिजिन को रिकॉर्ड करा आपने। जब यहाँ पे बोला X0.0 की इस पोजीशन को मशीन अपना 0 मान ले, वर्किंग पोजीशन, और वो देखो एब्सोल्यूट में उसने क्या कर दिया 0.0। जैसे ही मेजर करा टोटल वैल्यू उसने अपने होम पोजीशन से वहां तक की काउंट करनी। सर वाई का करिए। अब इसके बाद बारी है वाई की। अब देखो वाई का कैसे करना है। अब वाई का लेने के लिए इस तरह से हम क्लिक करेंगे, वाई सेम वही प्रोसेस करेंगे सर जैसे एक्स में किया। जी फेस पे हम 0 करेंगे और दूसरे फेस पे हम डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे देखो मेरा वाई एक्सिस पे पहला पॉइंट आ गया। मैंने इसके यहाँ पे वाई एक्सिस पे अपना क्लिक भी कर दिया। अब वाई एक्सिस पे देखो जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा वाई पे। अब वाई पे क्लिक करते ही यहाँ पे सबसे पहले मेरा क्या ऑप्शन आ रहा है, सॉरी इसके लिए जाऊंगा मैं पोजीशन पे। अब वाई एक्सिस पे क्लिक करूंगा। वाई एक्सिस पे देखो क्लिक होते ही यहाँ पे वो ब्लिंक करने लगा, मतलब आप इस पॉइंट को अब मास्टर बनाने या ओरिजिन बनाने के तौर पे जा चुके हैं। तो वाई एक्सिस पे आते ही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ओरिजिन का। तो ओरिजिन पे मैंने यहाँ पे कर दिया क्लिक। अब देन एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट होते मेरा फर्स्ट पॉइंट में हो गया। कुल मिला के जो हमने एक्स एक्सिस के लिए प्रोसेस करी है वही हमें वाई एक्सिस के लिए प्रोसेस करनी है। अब इसके बाद अब दूसरी साइड सरफेस पे टच कर रहे हैं जिससे टोटल वैल्यू मिल जाएगी। जो टोटल वैल्यू है ये वो मिल जाए। अब यहाँ पे देखो पॉइंट टच करते ही मेरा एकदम कागज बिल्कुल टाइट। अब यहाँ हमें टोटल वैल्यू मिल गई 113.5। अब इसके बाद फिर वही ओरिजिन 0 करेंगे, इसको 113.5 शिफ्ट डिवाइड बाय 2 शिफ्ट ऑल्टर। तो ये हमें वैल्यू मिल गई 56.75। इस पोजीशन पे लाके इसको 0 बना के इसका y का 0 रिकॉर्ड कर देंगे। इससे हमें यह बेनिफिट होता है ना यहीं पे हाफ करने से। अगर हम कैलकुलेटर में करते हैं फोन में तो हमारे पास ना वो वैल्यू कभी टेंशन में माइंड से स्किप भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है 56.75। इसी के केस में हम यहाँ से यहाँ मैच करा के अपनी वैल्यू को
रिकॉर्ड कर सकते अब यहाँ पे मेरी ये वैल्यू भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम है। अब इसको मैं क्या करूंगा, अपने वर्क ऑफसेट में इसको फिल करूंगा। जैसे जहां पे मैंने G54 में एक्स को फिल किया था, वैसे ही मैं इसको फिल करूंगा वाई में भी। वाई अब यहाँ पे जाऊंगा फिर से मैं ऑफसेट पोजीशन में, वर्क पे अब लेके चलना है वाई को, तो वाई 0.0 मेजर। अब जैसे ही मेजर पे क्लिक करूंगा तो ये भी मेरा 0 हो गया, यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल गए। तो अब यहाँ पे देखो कि मेरा एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया। यस। अब बारी है हमारी जेड एक्सिस की। अभी सिर्फ बेड का एक्स वाई हमने रिकॉर्ड करा है सेंटर। अभी हम टूल की लेंथ को रिकॉर्ड करेंगे, टूल के ऑफसेट को। वो किस में करेंगे हम? ज्योमेट्रिक ऑफसेट। ऑफसेट में किस में रिकॉर्ड करेंगे? टूल ऑफसेट ऑफ हाइट में। यस। अब इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करना है जेड सरफेस। वही पेपर की हेल्प से हम उसको फेस पे टच करेंगे ताकि पार्ट पे डेंट ना आए। अब यहाँ पे एकदम मेरा हो गया टच। अब इसको क्या करना है आपको, जितनी वैल्यू आपकी आई है, अब जैसे मान लो -340.215 आई है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा ऑफसेट पोजीशन, फिर यहाँ पे ऑफसेट आ गया। अब ये वैल्यू आ रखी है। अब इसमें भी जिसमें आपको एच के स्लॉट में डालना है 1 2 3 4 एज पर रिक्वायरमेंट, आपकी मर्जी, आप जिसमें डालना चाहते हैं आप उसमें रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको प्रोग्राम में कॉल करेंगे। अब ये भी मशीन की वैल्यू आप डिस्टेंस रिकॉर्ड करेंगे कि जो होम पोजीशन से पार्ट तक की दूरी है वो मशीन को पता चल जाए कि मेरे को इतना नीचे आना है। उसके बाद जो बंदे ने प्रोग्राम डाला है उसके हिसाब से काम कर। यहाँ पे जहाँ पे उसने अपने एच ज्योमेट्रिक ऑफसेट को डिफाइन कर रखा है, कहीं पे H1 को डिफाइन कर रखा है या फिर कहीं पे H5 को डिफाइन कर रखा है, आपको वहां पे उस वैल्यू को फिल करना है। यस। ठीक है, तो इसको फिल करने के लिए जैसे मेरे को 1 में बोल दे कि भाई H1 में इसको फाइंड आउट कर लो, तो इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को सीधा दबाना है जेड, और जेड पे अपना क्लिक करते ही तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू भी डाल देंगे 340.215। यहाँ देखो दिखा रहा है मशीन की वैल्यू। मशीन अपने होम पोजीशन से जेड में -340.215 ट्रैवल करके आई है। उस ट्रैवलिंग वैल्यू को आपने यहाँ टाइप करा और जिसमें भी आप रखना चाहते हैं वहां जाके आपने इनपुट प्रेस कर दिया। इंक्लूड कर दे, इंसर्ट कर दी। दोबारा डाप -340 ले गए। ठीक है, तो यहाँ देखा आपने, हमने इस वैल्यू को इसमें पुट करा दिया। क्या होगा इससे, वो रिकॉर्ड कर देगी। अब हम क्या करते हैं, अब चला के दिखाते हैं आपको, उसको पोजीशन को कॉल करके दिखाते हैं। तो सर उस पोजीशन को कॉल करने के लिए पहले एक बार मशीन को रेफरेंस कर दो। एक बार मशीन को रेफरेंस कर देते हैं अपना। तो हमने क्या करा, एक सेकंड, यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन पे आ जाओ ताकि आपको यहाँ पे मशीन की वैल्यू दिखे। आपने रेफरेंस प्रेस कर दिया, जेड प्रेस कर दिया और प्लस प्रेस कर दिया। सबसे पहले वो जेड में उठ गई, फिर और आपको भी सबसे पहले जेड में ही उठानी है। यस, वो तो नई मशीन में आजकल आ ही रहा है। सबसे पहले अगर जेड नहीं उठाओगे तो अलार्म दे देगा। अलार्म, लेकिन बकायदा जो पुरानी मशीन मशीन निकालेगा, कंपनी में मशीनें चेंज तो हुई, पुरानी रखी हुई है। अब सबसे पहले आपको जेड में ही उठानी है। अगर टूल कहीं फंसा पड़ा है पार्ट में तो एक्स वाई आपने हिला दिया तो सीधा तोड़ देगा वो टूल को ही तोड़ के चलेगा। अब आप एक्स में कर दो, फिर आप वाई में कर, वाई में कर पे। देखो सारी मशीन की वैल्यू क्या हो गई, एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड, मतलब अपना होम पोजीशन पहुंच गई जो मैन्युफैक्चरर ने बना के दिया है मशीन में, अपना Z0 X0 Y0। तो सर कॉल करो एक बार इसको। अब इसके बाद देखो, अब मेरे को अपने ओरिजिन पे जाना है। वो इसको कॉल करने के लिए क्या करूंगा, मेरे को जाना है MDI में। MDI की सबको ज्यादातर फुल फॉर्म पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, मैनुअल डाटा इनपुट। ठीक है, जिसमें मैं अपना सिंगल लाइन कोडों को अपना जनरेट करके देख सकता हूँ वो कहाँ पे कैसे वर्किंग करेगा। अब देखो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, MDI पे क्लिक करना है, और MDI पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम पे क्लिक करते हुए देखो मेरा बिल्कुल ब्लैंक पेज है। तो अब वो आपसे वो कमांड मांगता है कि भैया किसको लेके चलना है आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरे को कमांड देने, अब जैसे कमांड क्या होती है, G0, G0 का मतलब रैपिड में रैपिड में आना है, फास्ट लेके आना है। G90, G90 मतलब जो ओरिजिन से हम काम करना चाहते हैं, अपने ओरिजिन से XY की वैल्यू चलेंगी। G54 जहां पे आपने सेंटर को डिफाइन किया हुआ है, जहाँ रिकॉर्ड करा आपने अपने 54 पे। इसके बाद X0.0, Y 0.0।
अगर आपको जेड को भी डिफाइन करना है तो बिल्कुल 0 पे मत आके करो, जेड को तो अपने 10 20 50 100 mm ऊपर आके भी डिफाइन कर सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पहले हम अपना एक्स वाई को लेके आएंगे, इससे सेफ्टी पर्पज होता है। सेफ्टी पर्पज क्या होता है? मशीन टेपर में आती है। जब भी आप सीएनसी में एक लाइन में सारी एक्सिस के बारे में लिखते हैं तो पूरी इकट्ठे चलती है वो। आप सबसे पहले एक्स वाई को लेके आइए, फिर जेड को लेके आइए। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई गलती हो जाए तो आपके वो कंट्रोल में रहे, कोई एक्सीडेंट के चांस ना हो। तो इसलिए सबसे पहले हम सर एक्स वाई को लेके आएंगे, फिर जेड को नीचे। अब यहाँ पे एक्स वाई पे मेरे को यहाँ पे ईओबी दे रखा है, तो ईओबी का मतलब होता है एंड ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक को मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं सीधा करूंगा इसको इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा फीड को कंट्रोल में कर लेते हैं। फीड को कम करने का पर्पज ये है, फीड एक्सीलेटर का काम कर रही है। जैसे आप एकदम खोल के चला दो, कोई लाइन लिखने में गलती हो गई, आपने यहाँ पे Z50 लिखना था, गलती से 500 दब गया, 2 बार 0 दब गए तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको इसको धीरे धीरे खोलना है एक्सीलेटर की तरह। तो करिए सर साइकिल स्टार्ट। अब यहाँ पे साइकिल देखो, साइकिल स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास हरा बटन दे रखा है, साइकिल स्टार्ट बटन दे, तो यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक कर दिया, अब देखो ये जल चालू हो गया है, कमांड एक्टिव हो गई, पर मशीन वर्किंग में नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसका फीड बंद है। अभी मैंने बंद करा। अब धीरे धीरे इसकी फीड को मैं चालू करूंगा, ठीक है। अब ये अपने एक्स वाई के पोजीशन पे पहुंच गई। कैसे देखोगे? पोजीशन बटन प्रेस करेंगे, इसमें देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपको एब्सोल्यूट में कहाँ आ गई? एक्स वाई 0। अभी हम जेड को लेके आएंगे, कहाँ पे? जेड को कॉल करके। कैसे सर? एक बार जेड को कॉल करें। तो कम से कम जेड को सेफ्टी के तौर पे मैं उसको 100 mm प्लस ही रखूंगा, 100 mm 50 mm थोड़ा सा ऊपर, ताकि वो पार्ट पे आके हिट ना करे। तो इसलिए मैं सबसे पहले फिर दोबारा MDI पे हूँ, प्रोग्राम पे जाऊंगा, सेम कोड जो मैंने लगाए थे। जैसे अभी आपने 54 से कॉल करा XY0 को, वैसे ही अब हम Z को कॉल करेंगे। हमने व्हाइट बोर्ड पे आपको बताया था वर्क ऑफसेट, वो था 54 XY के लिए वर्क ऑफसेट था। ऐसे ही टूल हाइट ऑफसेट है, जिसको हमने H में डिफाइन करा है, उसको कॉल करने के लिए होता है G43 टूल हाइट कंपनसेशन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वही G0, G90, G43, जो कॉल करेगा H की हाइट को। 43 को कॉल किया, मैंने बोला इसको Z कितने mm पे आके रुकना है? 50 mm पे आके रुकना है सेफ्टी पर्पस के लिए। और फिर इसको बोला क्या? H01, जहां पे इसका डिस्टेंस पड़ा है। एंड ऑफ द ब्लॉक, इंसर्ट दबाया। अब यहाँ पे फिर से फीड को कंट्रोल साइकिल स्टार्ट करो सर। साइकिल स्टार्ट करी, Z नहीं आ रहा नीचे, Z अब आएगा जैसे ही फीड को ओपन करेगा। और यहाँ से मैं पोजीशन दबा देता हूँ, देखो यहाँ पोजीशन दिखेगी भी। इसको करो सर, करो और करो, फास्ट खोल दो, सही आ रही है। यस, तो ये देखो 50 पे आके रुक गई। XY हमने 0 कॉल किया, Z हमने 50 कॉल किया। 50 कॉल करने का सेफ्टी पर्पस था। अब फिर से मैं MDI में जाता हूँ, प्रोग्राम प्रेस करता हूँ। अब यहाँ 50 की जगह मैं इसको बोल देता हूँ Z0.0, ताकि वो 0 पे आके रुके। ऑल्टर प्रेस करने से क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा। ऑल्टर प्रेस किया, रिप्लेस हो गया। फिर से फीड को कंट्रोल किया, पोजीशन बटन दबा दिया, साइकिल स्टार्ट। देखो पोजीशन से आपको यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलेगी, कहाँ जा रही है मशीन। ये देखो Z0 पे आ गई और यहाँ पे सारी वैल्यू 0 हो गई। तो ये बात थी हमारी सेंटर ऑफसेट की। अब इसके बाद बात करेंगे हम कॉर्नर ऑफसेट की। ये हमने जो पोजीशन बनाई है वो कहाँ बनाई है सर? एक बार वहां पे दिखाओ मेरे को जरा, टूल पे हाथ लगा के। ये पार्ट का सेंटर आ गया, ये देखो यहाँ पे ये पूरे ब्लॉक का बीच का पॉइंट है, बीच का ओरिजिन बना दिया हमने। ठीक है। अगर यही हमें कॉर्नर से बात करनी है तो हम किस कॉर्नर पे बनाएंगे सर? एक बार एज बताओ मेरे को। देखो आप बनाने को इस पे एज पे भी लेके चल सकते हो, आप इस पे एज पे, चारों एज पे से किसी में भी लेके चल सकते हो, पर हमारे को यहाँ पे करना आसान रहता है, हमारे पास है वो। तो हमारे पास सबसे आसान रहेगा ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो इसका करेंगे। ठीक है। अब तो अभी हमने सेंटर ऑफ सेट की बात करी थी, अभी वही हम कॉर्नर एज की बात करेंगे कि जब हमें अपने ओरिजिन को कॉर्नर एज पे बनाना है उसका क्या प्रोसेस है। तो सर एक बार करके दिखाइए, कॉर्नर ऑफसेट कैसे करेंगे। तो देखो भाई, अब बारी आ रही है हमारे कॉर्नर एज सेंटर की। तो कॉर्नर एज पे हमको किस तरीके से देना है, तो अब मैं वो चीज के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आ जाओ एक बार देख लो कैसे देते हैं। तो सबसे पहले देखो, कॉर्नर एज में आपको ये चीज मास्टर बनानी है कि आपको मास्टर बनाना किस पॉइंट पे है। यस, ठीक है, कि आपको इस सेक्शन पे मास्टर बनाना है, इस सेक्शन पे मास्टर बनाना है, इस सेक्शन पे मास्टर बनाना है, इस सेक्शन पे मास्टर बनाना है।
तो मेरे को मास्टर किस पॉइंट पे बनाना है? अब देखो सबसे करीबी हमारा ये वाला पॉइंट है, तो मैं अभी इसको लेके चलता हूँ। लेकिन अगर इंडस्ट्री में आपको जैसे प्रोग्रामर ने आपको कहीं पे भी हाईलाइट कर रखा है, तो आप वहां पे लेके चलोगे। अपने मन से वहां पे नहीं बनाते, तो कहीं पे भी मेरा बनाया मैं वहां पे बना दिया। तो क्या हुआ था, जैसे अभी हमने टूल की सेंटर एक्सिस को उसके सेंटर में मिलाया था पार्ट के, ऐसे ही उसके कॉर्नर एज पे टूल की स्पिंडल की जो ये सेंटर एक्सिस है उसको मैच कराएंगे। उसको कैसे करना है वो प्रोसेस सर आपको बताएंगे कैसे कैसे करते हैं। तो बेसिकली तो सर प्रोसेस यही होता है, आप मतलब एक्स में फेस पे टच करते हो, टूल का आधा शिफ्ट कर देते हो, जी फिर वाई एक्सिस में भी फेस पे टच करते हो, टूल का आधा शिफ्ट कर देते हो। तो उससे क्या होता है ना, कॉर्नर एज पे आ जाता है हमारा टूल, और उसी पोजीशन को हम कॉर्नर एज रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने G54 या 55 में वर्क कोऑर्डिनेट में। तो करें सर एक बार प्रोसेस कर दिखाएं। अब ये चीज मैं दिखा रहा हूँ, तो आ जाओ एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो करना क्या है आपको, यहाँ पे मैं इसको एक्स डायरेक्शन में लेके चलता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, फेस पे टच कर दिया हमने एक्स वाली साइड पे, इसको फिर 0 करेंगे और टूल का हाफ अंदर शिफ्ट कर देंगे, ताकि वो जो उसकी एज है सरफेस की उस पे टूल लाई कर जाए आपका। अब पोजीशन में जाना है आप लोगों को। वही पोजीशन में जाने के बाद आपको एक्स पे क्लिक करना है, और दैट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसके बाद एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे क्या किया, इस प्रोसेस में फेस पे टच कर दिया टूल को और अपनी पोजीशन रिकॉर्ड कर ली 0। इसको अब क्या करेंगे, जितना टूल कटर है उसको हाफ को शिफ्ट कर देंगे अंदर की साइड, ताकि वो उस एज पे लाई कर जाए। तो कैसे करेंगे सर, हमारा कटर ये हो गया, हमने 0 कर दिया। अब क्या करो, इस टूल को ऊपर उठाओ। अब ये देखो टूल को ऊपर उठाया जाएगा सबसे पहले जेड एक्सिस में। यस, और टूल का हाफ शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट का अब 12 का है, तो 12 का आधा कितना हो गया मेरे भाई, 6 mm। तो यहाँ पे मैं इसको 6 mm शिफ्ट करूंगा। आप यहाँ से कैलकुलेट देख सकते हो कि मेरा 6 mm जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ से मैं 6 mm की तरफ लेके चलूंगा, अंदर की तरफ। हाँ, 6 mm की वैल्यू शिफ्ट कर देंगे अंदर। और यहाँ पे देखो मेरा ये 6 mm की वैल्यू आ चुकी है। तो आप पे भी दिखाओ सर, वो देखो एक्सिस पे, थोड़ा सा टूल को नीचे करो। अब ये देखो ये बिल्कुल आधा अंदर आ रहा है, बाहर लेके चलेगा अपने आप। थोड़ा सा टूल को नीचे करो, देखो यहाँ पे ये उस एज पे आ गया टूल, हमारी जो टूल की सेंटर है वो उस एज पे लाई कर गई। अब ये देखो आधा अंदर और आधा बाहर, यस, ये इस चीज को लेके चला है। अब इसको कैसे फीड करना है आपको 54 या 55 में, अब वो चीज देख लो। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे ऑफसेट पे, वर्क पे। सर 55 में करना, 56 में करना। इससे क्या होगा ना, हमने 54 को सेंटर से कॉल करेंगे और 56 को कॉर्नर करेंगे एक बार। अब यहाँ पे देखो 56 में मैंने कर दिया, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा फिर से x 0.0 मेजर। तो मेरी जितनी वैल्यू आनी थी वो यहाँ पे मेरी x में आ चुकी है। अब बारी किसकी है, y एक्सिस की। अब देखो y एक्सिस में किस तरह से लेके चलना है। यहाँ पे फिर से करे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, x को फिर मेजर करा दिया यहाँ पे। अब सेम वही प्रोसेस हम y में करेंगे, जैसे हमने x में करा है। y के फेस पे टच करेंगे, 0 करेंगे और टूल का हाफ अंदर की साइड शिफ्ट कर देंगे। सर एक बार करिए y में। अब देखो y में करते हैं किस तरीके से। पहले रिमोट में आपको ये y एक्सिस को हाईलाइट करना है। यस, y पे सेलेक्ट करना। y पे सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद आप उस टूल को बाहर लेके आओगे, जेड एक्सिस आपकी ऊपर ही होनी चाहिए। आप फिर धीरे धीरे जेड एक्सिस को डाउन करेंगे, थोड़ा सा आप इसको अंदर भी कर सकते हो अगर टूल पूरा अंदर नहीं आ रहा है तो। अभी सर फेस पे टच कर रहे हैं वाई साइड में, जैसे ही टूल फेस के टेंजेंट हो गया फिर इसको 0 कर देंगे वाई एक्सिस में। अब यहाँ पे फिर से मैं पोजीशन पे जाऊंगा। हाँ, पोजीशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है वाई के अलावा। वाई पे आता है आपके फिर से ओरिजिन, तो यहाँ पे ओरिजिन पे आपने फिर से क्लिक कर दिया और देन एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे 0। फिर इसके बाद इसको फिर से जेड एक्सिस में ऊपर उठाना, ऊपर उठाओ। और फिर से कटर का हाफ यानी अंदर की तरफ लेके चल। हाँ, उसको हाफ शिफ्ट कर दो। 6 mm हाफ शिफ्ट कर दिया। इससे क्या हुआ ना सर, एक बार मेरे को उस पे 6 पे x में 6 को लेके और y में ऑलरेडी 6 आ गया। वहाँ पोजीशन दिखाओ एक बार टूल की। अब ये देखो दिखा आ रही है, इसको वापस 6 करो जो हमने पोजीशन पे रिकॉर्ड करी थी।
6 पे 6। यस, अब वहां पे थोड़ा सा जेड नीचे कर दो। अब यहाँ पे देखो ये क्या हुआ है, सेंटर मतलब कॉर्नर पे उसकी एज पे, कॉर्नर एज पे टूल लाई कर गया, उसके टूल का सेंटर एक्सिस, इसको बोलते हैं हम कॉर्नर ऑफसेट। ऑफसेट कॉर्नर एज ऑफसेट भी बोल सकते हैं। इससे क्या होगा ना, अगर आपने प्रोग्राम इस कॉर्नर से बनाया है, इस कॉर्नर को एज्यूम करके प्रोग्राम बनाया, तो इस पोजीशन को फाइंड करके अब इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। हमने एक्स रिकॉर्ड कर लिया, वाई रिकॉर्ड कर लिया, अब फिर से हम जेड रिकॉर्ड करेंगे। तो अब देखो सेल दाई को रिकॉर्ड कर देता हूं मैं यहाँ पे। ऑफसेट पे गए, वर्क पे गए, अब यहाँ पे मेरे को वाई को रिकॉर्ड करना। देन वी अप्लाई बाई 0.0 मेजर। ठीक है जी। अब बारी आ रही है आपकी कौन से सेंटर की, दैट इज द थर्ड पॉइंट, साइड ऑफसेट। साइड ऑफ, तो देखो साइड ऑफसेट पर इस बार इसको करके दिखाते हैं सर। ठीक है। तो अभी जेड का भी रिकॉर्ड कर, ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या करा ना, 56 में कॉर्नर एज को रिकॉर्ड करा है, अब उसी में ही हम जेड का भी रिकॉर्ड करेंगे। सर हमने पहले H01 में 54 के लिए रिकॉर्ड करा था, अब H02 में आप इसका जेड टॉप का रिकॉर्ड करिए। ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टूल को अंदर लेके चलूंगा ताकि पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर वो होके चले। एक काम करते हैं, तो सर अगर जेड का हम ऑफसेट नहीं लेते, हमने पहले H1 में ऑफसेट ले रखा हमने और जेड का, तो उसी से ही हम कॉर्नर पे कॉल करेंगे। बिल्कुल, उसी से ही हम सेंटर पे कॉल कर, उसी से हम साइड पे भी कॉल कर सकते। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, एक बार आप पहले सेंटर पे कॉल करिए, फिर कॉर्नर पे कॉल करिए, फिर हम साइड को बुलाएंगे और फिर साइड को कॉल करेंगे। ठीक है, अब साइड का ले ले हाँ पहले साइड का ऑफसेट ले ले, और उसको फिल करेंगे हम G55 में, G55। ताकि हम तीनों ऑफसेट को एक बार अप्लाई करके देख सके कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब देखो साइड ऑफसेट के लिए हमारे लिए कंपलसरी क्या है कि मेरा एक्स का जो पॉइंट है, एक्स का पॉइंट यहाँ से कटेगा, हाफ जाएगा, जो कि मैं पहले कर चुका हूँ। यस यस। ठीक है, तो लेकिन फिर भी लेके चलना है। बेसिकली क्या होता है, आपने सेंटर के लिए क्या करा, एक फेस से दूसरे फेस पे टच करके डिवाइड बाय 2 करा सेंटर के लिए। कॉर्नर के लिए क्या करा, एज पे लेके आए। अब जो साइड ऑफसेट है वो साइड पार्ट के किसी भी साइड में होगा, फेस पे ना सेंटर होगा ना कॉर्नर एज पे होगा, फेस पे साइड में होगा। तो वो दोनों का ना कॉम्बिनेशन है, एक्स का उसको हमें सेंटर करना पड़ेगा और वाई का एक्सिस का हमें शिफ्ट करना पड़ेगा अंदर की तरफ, है ना। तो इसको आप एक बार रिकॉर्ड करें। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम वाई को मास्टर बनाएंगे अपना, वाई पे कटर का हाफ करेंगे और एक्स का बीच का सेंटर निकालेंगे। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैं इसको रिमोट के थ्रू अपना वाई के थ्रू लेके आता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाई पे टच कर लिया। इसके बाद सीधा कहाँ जाना है, पोजीशन पे। पोजीशन, पोजीशन पे गया। अब देखो मेरा ज्यादा फर्क तो आया नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको 0 करके चलूंगा। मास्टर पॉइंट हमारे लिए हमेशा यूनिक होगा। तो यहाँ पे ओरिजिन कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया। इसके बाद फिर से इसको जेड एक्सिस में लिफ्ट करना है और कटर का हाफ करना है। कितना, 6। वाई में शिफ्ट कर देंगे और एक्स में दोनों का फेसिस का हाफ कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो साइड में लाई कर जाएगा। अब ये देखो वाई को मेरे को, अब G55 में मैंने बोला था, तो G55 में मेरे को वाई को मास्टर बनाना है। तो कैसे करूंगा, यहाँ पे वाई 0.0 लेजर, यहाँ पे देखो भाई मेरी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को करना है एक्स का हाफ। तो एक्स का हाफ कैसे करेंगे, जैसे पहला प्रोसेस बताया था, तो उसी तरीके को मास्टर बना के अपना एक्स का हाफ करते हुए चलेंगे। सबसे पहले
एक्स के एक एज पे टच किया, अब वहां पे करना है अपना एक्स को पोजीशन पे जाके एग्जीक्यूट। अब वैसे ही दूसरी साइड भी करेंगे इसे। सेम वही प्रोसेस, फेस पे 0 कर दिया, दूसरी तरफ लाके टोटल वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने दोनों साइडों पे टच कर लिया, दोनों साइडों पे टच करके इसको क्या करना है, मेरे को हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए अपना वही सेम तरीका अपनाना है। आपको हाफ करने के लिए क्या करना है, कितनी वैल्यू है, 211.9, 211.9 शिफ्ट के साथ डिवाइड वाला सिंबल, 10 डिवाइड बाय 2, फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ ऑल्टर। तो यहाँ पे देखो मेरी वैल्यू आ गई 105.95। अब इसी को हमें मास्टर बनाते हुए अपना बीच में लेके आना। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू देख लो, नीचे वाली वैल्यू देख लो, दोनों सेम है। अब इसके बाद देखो करना क्या है आपको, सीधे है ना ऑफसेट में G55 वाई का मैं पहले फिल कर चुका हूं, तो अब मैं तो किसमें फिल करना है, एक्स में। तो यहाँ पे मैं एक्स में फिल करने के लिए वही एक्स 0.0 मेजर। अब देखो मैंने तीनों में अलग अलग निकाल दिया, G56 में कॉर्नर का निकाल दिया, G54 में सेंटर का निकाल दिया, और अपना G55 में साइड का निकाल दिया। अब यहाँ पे तीनों को मैं अप्लाई करता हूँ आपके सामने और आपको दिखाता हूँ कि तीनों की तीनों पोजीशन आती कहाँ पर। आती का तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अब अप्लाई कौन से पे करना, सेंटर पे, ऑफसेट पे, कॉर्नर पे, किस पे करना। सेंटर पे करो सर सबसे पहले, फिर कॉर्नर पे लेके जाएंगे, फिर साइड पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मशीन को करते हैं हम लोग रेफरेंस। रेफरेंस अब यहाँ पे मैंने मशीन को कर दिया रेफरेंस। अब इसके बाद देखो सबसे पहले किसको कॉल करना है, G54 वाले को। तो यहाँ पे देखो सीधा जाना है आपको कहाँ पे, MDI मोड। MDI मोड पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं पहुंच गया अपने पॉइंट तक। तो यहाँ पे मेरे को किस पर क्लिक करना है, 54 वाले को। तो अपना वही कमांड आएगा G0, G90, G54, X 0.0, Y 0.0, एंड ऑफ द ब्लॉक एंड देन इंसर्ट। अब देखो अप्लाई कर रहा हूं भाई, और देख लो किस तरह से आएगा, पोजीशन, फीड कंट्रोल, और यहाँ से साइडल स्टार्ट। फीड खोलिए सर धीरे धीरे। अब ये देखो सेंटर में आ गया। हाँ, अब इसको क्या करो, जेड में भी ले आओ 50 mm ऊपर ऊपर या 30 mm ऊपर। इससे क्या होगा ना, वहाँ कॉर्नर और एज साइड पे और एज वो में पॉइंट पे आ जाएगा। यस, देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। अब यहाँ पे देखो फिर से MDI पे है, प्रोग्राम में फिर से जाता हूँ, G0, G43, Z कितना 50, 30 ले लो 30। तो 30 ले लेते, Z 30.0 विद द H01। साइकिल स्टार्ट। और यहाँ से मैं फीड को फिर से एक बार कैरी कर ले रहा हूँ। ठीक है, देख रहे सकते हैं जैसे आप यहाँ पे XY0 आ गया और Z 30 mm ऊपर आ गया, क्योंकि हमने G54 वर्क कोऑर्डिनेट ऑफसेट कॉल किया था, तो टूल हमारा सेंटर में आ गया। अब हम क्या करेंगे, उसी MDI पोजीशन में 54 की जगह 55 को कॉल। 55 को कॉल करेंगे। नहीं, 56 को करो, हमने कॉर्नर एज को हमने 56 में किया था। अब यहाँ पे देखो कैसे करना है आपको, फिर MDI प्रेस करें सर, प्रोग्राम प्रेस, प्रोग्राम और G0 एडिटिंग कर देते हैं। यहाँ पे डाल दो, ऊपर से डिलीट कर दो। हाँ ऊपर से डिलीट कर दो। G56 कर दो उसको।
ऑल्टर। अब G56 पे आने के बाद अब ये देखो कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से फीड को एक बार कंट्रोल कर लेता हूँ ये और साइकिल स्टार्ट। तो साइकिल स्टार्ट करते ही यहाँ पे इसको देखो कहाँ पे अपनी पोजीशन को लेके गया। तो यहाँ देख सकते हैं अब आप हमारा जो 0 आ गया वो कहाँ पे आ गया, कॉर्नर एज पे आ गया। यही सारा वर्क कोऑर्डिनेट का खेल है। इसमें आपने अलग अलग, जैसे बीच में हमने वीडियो में भी बात करी थी, एक फिक्सचर पे 4 पार्ट लगे पड़े हैं, तो 54, 55, 56 इन सब में अलग अलग आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और ऐसे पर्टिकुलर कॉल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में चेंज करके। जैसे अभी हमने 54 के बाद 56 ले लिया तो वो कॉर्नर एज पे पहुंच गया वहां पे। अब क्या करेंगे, फिर से MDI में जाएंगे और इसको क्या करेंगे, 56 की जगह 55 पे कॉल करेंगे। तो 55 कॉल करें सर एक बार। G55 ऑल्टर, फिर से साइकिल स्टार्ट। और भाई कभी भी कोई भी काम कर रहे हो तो अपना फीड पे कंट्रोल आपका बहुत जरूरी है। हाँ जी, अब ये देखो आ गया साइड में। इसमें क्या हुआ, कॉम्बिनेशन है सेंटर और कॉर्नर एज का। पहले हमने सेंटर पे करके दिखाया G54 में, कॉर्नर एज पे करके दिखाया G56 में, अभी G55 में हमने साइड करके दिखाया। एज पर रिक्वायरमेंट, जहां से आपको सुटेबल लगे प्रोग्राम बनाना और उसको रिकॉर्ड करना, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कोई भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं, हम उनके आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू।